नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको खबर बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई लगातार जारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है, 10 दिन की कस्टडी मांगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, ये बड़ी खबर है, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई चल रही है। सुनवाई लगातार जारी है। इस दौरान ईडी ने 10 दिनों की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की मांगी है। तो पहले से यही कयास लगाया जा रहा था कि ईडी जो है 10 दिन की कस्टडी मांग सकती है, अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांग सकती है, और बिल्कुल वैसे ही ईडी ने 10 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी है। इस दौरान, इस पूरे मामले के दौरान ईडी ने कोर्ट के सामने आज कई तर्क रखे। जो भी सबूत ईडी के पास थे, वो सभी सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं, जिन सबूतों के आधार पर कोर्ट जो है ये रिमांड ईडी को दी जाएगी अरविंद केजरीवाल की या नहीं दी जाएगी, इस पर आज फैसला सुनाएगी। तो अरविंद केजरीवाल के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। इस दौरान ईडी ने अपने सभी जो सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जितने भी सबूत ईडी के पास है, वो कोर्ट के सामने रखे, सारी दलीलें पेश करी और 10 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी है। अगर ईडी को ये 10 दिनों की रिमांड मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ईडी अरविंद केजरीवाल से सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ करेगी। तो दिल्ली शराब नीति घोटाला का ये पूरा मामला है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से मनीष सिसोदिया को शिकंजे में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब जो अगला निशाना है, जो अगला टारगेट है, वो है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 4 बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, जिनकी बीते दिन गिरफ्तारी हुई है। दूसरा चेहरा मनीष सिसोदिया। ये तब की तस्वीरें हैं जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आप देखिए संजय सिंह, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और उससे पहले सत्येंद्र जैन। तो ये 4 बड़े दिग्गज चेहरे, आम आदमी पार्टी के 4 बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, ये 4 बड़े चेहरे, चारों ही फिलहाल जो है जेल में है, ईडी की हिरासत में है। और इस दौरान आप ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो आम आदमी पार्टी है, उसकी जो रणनीति है या नींव जो है, वो पूरी तरह से हिल चुकी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं घोटाले के सरगना आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे कि कोर्ट में क्या कुछ सवाल जवाब हुए। केजरीवाल पॉलिसी को लेकर सवाल पूछा गया, साथ ही केजरीवाल ने खास लोगों का पक्ष भी लिया, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी की तरफ से दलीलें दी जा रही है। रिश्वत के लिए खास लोगों का पक्ष यहां पर केजरीवाल ने लिया है, ईडी का यह कहना है। ईडी का यह भी कहना है कि रिश्वत के पैसे से काम किए गए हैं कई सारे, 45 करोड़ हवाला से लिए गए। साथ ही के कविता का भी बयान लिया गया। ईडी का यह कहना है कि ईडी के पास, ईडी ने कई सारे जो तर्क है वो दिया। अब यहां पर आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल के वकील का क्या कहना है। केजरीवाल के वकील ने सवाल पूछा है कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत आखिर क्यों है। अगर पूछताछ ही करनी है तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल को हिरासत में क्यों लिया गया है। साथ ही चुनाव से पहले नेताओं की गिरफ्तारी क्यों, टाइमिंग को लेकर भी यहां अभिषेक मनु सिंघवी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अभी ही क्यों हिरासत में लिया गया है। पहली बार चुनाव से पहले नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई है, सबसे बड़ा सवाल कि गिरफ्तारी क्यों। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर बात की जाए इस पूरे मसले की, तो सुनवाई अभी भी जारी है। इस दौरान केजरीवाल के वकील की तरफ से क्या कुछ तर्क या क्या कुछ दलीलें दी गई, क्या कुछ सवाल पूछे गए। देखिए 2:30 बजे से सुनवाई लगातार राउज कोर्ट में चल रही है और शायद अभी कुछ समय जैसे पता चला कि जो सुनवाई थी वो अब खत्म हो चुकी है। जो फैसला है वो सूचित रखा है। अब ईडी जो लगातार मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को 10 दिन की रिमांड की हमें आवश्यकता है, क्योंकि जो अभी और जांच करनी है, जो और सबूत लेने हैं, जो पूछताछ करनी है, काफी लंबे 28 पेजों की लिस्ट है, उसमें काफी नाम सामने हैं, उनकी भी पूछताछ करनी है।
तो अब देखना यह होगा कि राउंड कोर्ट अब कितनी देर में फैसला सुनाता है, ईडी को कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार, उनके वकील लगातार उनको बचाने में लगे हुए हैं। वहीं उनके आम आदमी पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर लगातार कर रहे हैं। कई जगह रात को भी धरना प्रदर्शन किया, सुबह से ITA पूरी तरह से जाम था, पूरे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, उनका चेहरा है, उनको बचाने के लिए काफी भीड़, काफी बसों में लोग आए थे। लेकिन अब जिस तरह सुनवाई चल रही है, इसमें अब फैसला जो है कुछ समय बाद आ सकता है, क्योंकि कभी भी आ सकता है, क्योंकि कोर्ट के जज जो है वो कभी भी दे सकते हैं, रिमांड दे सकते हैं या फिर कुछ और। लेकिन ईडी का कहना है कि जो इस शराब घोटाले के का माइंड है, जो सरगना है, वो कोर्ट के सामने कहा गया, यानी तथ्य के साथ जो सबूत है। क्योंकि कविता ने भी साफ कहा कि मैंने 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के चुनावों के लिए दिया था जो गोवा में हुआ था। सबसे बड़ा सबूत तो यह बनता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अभी तक कहते थे कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, ना ही मैंने किसी का साथ बैठा हूँ। तो लेकिन जो खुलासा होता जा रहा है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किल है। अब शायद जेल की हवा ही उनको शायद पता चला कि मैंने गलती की, क्योंकि ईडी लगातार कहती थी आप कानून के मानने वाले हैं, कानून की मदद कीजिए। लेकिन संबंध पर संबंध, गैर संबंध चलता रहा और आज आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही पड़ा। अजय, जिस तरह से ईडी जो ये कह रही है, ईडी ने कोर्ट के सामने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब नीति घोटाले के मास्टरमाइंड है। और अगर ईडी ने बोला है तो ईडी ने कुछ सबूत भी सामने पेश किए होंगे कि कविता का बयान सामने आया है कि उन्होंने साफ कहा है कि 100 करोड़ का जो मनी ट्रेल है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों हुआ है। अरविंद केजरीवाल को पूरी शराब नीति घोटाले के बारे में जानकारी थी। इससे क्या तर्क निकाले जा सकते हैं? क्या 10 दिन की रिमांड ईडी को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए ये तो कोर्ट के हाथ में वो कितने दिन की रिमांड देता है। लेकिन एक चीज और है, जिस तरह सरगना कहा गया था कुछ समय पहले, बात एक सामने आई थी, जो मनीष सिसोदिया ने कुछ बयान दिया था कि हम तो मोहरा है, मास्टरमाइंड तो अभी बाहर है। ऐसे भी कुछ बयान चल रहे थे जो कि मीडिया के सामने भी आए थे। तो देखिए कहीं ना कहीं उन्हीं के जो लोग थे, बार बार अरविंद केजरीवाल का खुलासा नाम नहीं लेते, लेकिन मास्टरमाइंड जो खेला करने वाले थे वो भी बाहर है। लेकिन आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जेल में अब जाने की तैयारी में है, तो हो सकता है अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे लोगों की जो राहत है कुछ ना कुछ कम हो सकती है, क्योंकि पहले ही उन्होंने खुलासा किया था हम नहीं और भी हैं, क्योंकि सारा मास्टरमाइंड उन्हीं को गिनाया जा रहा था। वहीं बात करें पंजाब के CM लगातार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया, लेकिन उनकी सोच को नहीं, क्योंकि उनकी सोच अभी बहुत है, वो ज्यादा दिन अंदर नहीं रहेंगे। तो ऐसे कई बयान आने लगे। वहीं राघव चड्ढा का भी बयान आने लगा, जो अभी इंग्लैंड में है, वो गए हुए अपनी आग दिखाने, लेकिन यहाँ से बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ट्वीट जो बराबर कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए और अरविंद केजरीवाल के जो रथ है, जो चुनावी मुद्दा है, उसको रोकना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं। अजय, जिस तरह से केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने सवाल पूछा कोर्ट के सामने कि आखिर हिरासत में क्यों लिया गया है, अगर पूछताछ ही करनी है तो उसके और जरिए भी हैं, हिरासत में लेने की क्या जरूरत है? इस पर ईडी का क्या जवाब? देखिए इस समय जिस तरह से उनके वकील लगातार, उससे पहले 9 सम्मन भेजे गए थे, उसमें भी यही कहा था आखिरकार क्यों है, क्योंकि अब जिस तरह से वकील लगातार कह रहे हैं कि अगर पूछताछ करनी थी तो पहले भी तो अरविंद केजरीवाल भी पहले जा सकता है। ईडी ने यह भी कहा कि क्यों नहीं संबंध में हाजिर हुए, क्यों नहीं जवाब दिया, लगातार उनका बहाना करते रहे, सबूत नहीं थे तो क्यों नहीं आए, लेकिन आज क्यों ये बात दलील दे रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अब एक मुद्दा यह है कि वो राजनीति में है और CM दिल्ली में रहते हुए, क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था तब वो अपने आप को ईडी के सामने आए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल CM रहते हुए गिरफ्तार हुए। तो देखिए कहीं ना कहीं राजनीति गर्माती होगी। अब अन्य कई पार्टियां भी, कांग्रेस भी इसमें शामिल हो रही है, RJD भी शामिल हो रही है, कई और पार्टियां शामिल हो रही है इसके अंदर। तो देखना यह होगा कि अब अगला जो कदम होगा, कोर्ट का कुछ ही समय बाद हो सकता है फैसला आ जाए और रिमांड ईडी को मिल सके। अजय, साथ ही इस गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी, इससे पहले क्यों नहीं? देखिए उससे पहले संबंध था कोर्ट से, हमेशा आम आदमी पार्टी के जो जितने भी सेक्टर जाते थे, अवान ने बताया राजनीति बताते थे, कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। जिस कोर्ट ने राहुल कोर्ट को 15,000 का मुख्य पे छोड़ा था, उसको लेकर उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी थी कि क्यों ने हम पहले ही इसको सवाल, हो सकता है इतनी बड़ी बात ना होती अगर अरविंद केजरीवाल पहले ईडी का साथ देते, क्योंकि लगातार जितनी देरी होती गई ईडी लगातार कहीं ना कहीं इनके सबूतों को संभालती रही। लेकिन साथ साथ में अगर एक जो बता दूं, रिया की रात जिस समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, इनके साथ इन्हीं के डिपार्टमेंट के 2 अधिकारी मौजूद थे, जहां पर शायद कुछ चल रहा होगा, लेकिन ईडी ने उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है। अभी उनके नाम उजागर नहीं किया, लेकिन सामने ये आ रहा सूत्रों से कि उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आखिरकार आज 9 बजे तक अरविंद केजरीवाल के यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि उधर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आप यहाँ बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी घेरा बहुत लंबा है। अब अरविंद केजरीवाल बताएंगे क्या है क्या नहीं है। वही अन्ना हजारे ने कहा
कि ये वो केजरीवाल नहीं है जो मेरे साथ था, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अजय, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी पुलिस की ईडी की गिरफ्त में है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, आम आदमी पार्टी के संयोजक जिन्होंने पार्टी बनाई, इस पार्टी का गठन किया, और 2013 में जब ये पार्टी बनाई गई थी तब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी और उसी से अपनी राजनीतिक पारी की जो है शुरुआत करी, राजनीति में एंट्री करी, और आज उन्हीं पर 100 करोड़ के भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप। किस तरह से आम आदमी पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता इसको देखें? देखिए, यही बात अन्ना हजारे ने कहा था जब मैं धरने पे था, तो मैं हमेशा विरोध में था। जिस तरह से घोटाले होते थे, गलत काम होते थे, उनके लिए बैठा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था, मैं इसके खिलाफ हूँ। आज अरविंद केजरीवाल खुद इसमें फंस गए हैं, जिसकी दुहाई करते थे, जिससे दिल्ली की जनता ने इनको एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर में चुना गया था। लेकिन लगातार एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक घोटाला आता सामने गया। इनके विधायक घोटाले करते रहे, कई जमीनों का घोटाले किया, कई लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, वसूली की, उसमें FIR है, कई इनके मंत्री अभी विधायक भी के ऊपर केस भी चल रहा है और 1-2 विधायक जेल में भी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो अच्छा बना था, जंतर मंतर पर जिस तरह से बधेली होती थी, तो सभी जानते थे भाई कांग्रेस से हटकर अब कोई एक आदमी ईमानदार आ रहा है जो काम करेगा। लेकिन आज जिस तरह से खुलासा होता नजर आ रहा है, बार बार खुलासा होता गया है, अब जनता भी जानती है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा ईमानदारी की बात करते थे। ताल ठोके गए थे कि मुझे गिरफ्तार कीजिए अगर मैंने गलत किया है। लेकिन जब गिरफ्तारी के समय आया तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। उनके वकील सामने आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ईडी ने जल्दबाजी की। तो ईडी ने हमेशा, कल भी 2 घंटे का पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया था इनको। अजय, जिस तरह से कल पहले 2 घंटे अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आज अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो रहे हैं। अगर 10 दिन की जो रिमांड ईडी मांग रही है, अगर ईडी को वो रिमांड मिल जाती है, उसके बाद अगले कदम क्या कुछ होंगे? देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का जो भविष्य है अब उसमें क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन या संजय सिंह की तरह ही गिरफ्तारी में रहेंगे? देखिए, मास्टरमाइंड जिस तरह से कहा गया है, तो अरविंद केजरीवाल एक घोटाले में नहीं, कई घोटालों में चुन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा आज तक जिसके बाद कोई मंत्रालय ना रहा हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके पास सिर्फ मुख्यमंत्री पद के अलावा और कोई भी ऐसा पद नहीं था, क्योंकि इसीलिए साफ कहते हैं कि मैंने किसी फाइल में। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम लिस्ट जारी कर रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, जिसके चलते अभी भी कैसरगंज सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सांसद बृजभूषण शरण सिंह पूरे कॉन्फिडेंस से कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। फिलहाल बीजेपी आलाकमान की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट को लेकर आश्वस्त कर दिया गया है, लेकिन वो आत्मविश्वास से कहते हैं कि चुनाव तो लड़ना ही है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा मिश्रा, हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। कृष्णा, अगर बात की जाए कैसरगंज सीट की, वैसे तो कई सीटों को लेकर अभी सस्पेंस है, लेकिन कैसरगंज सीट काफी विवादों में रही है, क्योंकि यहां से जो सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, हम सभी ने देखा किस तरह से पिछले साल विवादों में घिरे रहे। अब ऐसे में जिस तरह से खबर है कि वो जमकर जो है प्रचार प्रसार वहां पर कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए रिया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की जो है घोषणा कर दी है। अगर बात करें कैसरगंज लोकसभा से, जो मौजूदा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। कयास ये भी लगाया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि उनकी पत्नी, जो भी एक बार सांसद रह चुकी हैं, और उनका जो बेटा है गोंडा, जो सदर विधानसभा सीट से विधायक है, उसको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस पर भी विचार कर रही है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के उनको टिकट दिया जाए। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो है वो लगातार जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, और बृजभूषण शरण सिंह ने आज साफ कर दिया है कि ऐसी तमाम सीटें हैं, जैसे बहराइच की सीट उन्होंने बताई है, देवरिया की सीट उन्होंने बताई है, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशी नहीं घोषित करी है। बृजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा सीट जो है, जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, उस पर हमारा ही नाम तय होगा और चुनाव तो हमें लड़ना ही है।
ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए ये भी बताया है, जब चैनल के द्वारा पूछा गया कि क्या कैसरगंज की जनता आपको पसंद करती है, तो उन्होंने बड़े साफ अंदाज में इसको साफ किया है कि कैसरगंज की जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें पसंद करती है। जी रिया। लेकिन कृष्णा, जिस तरह से पहलवानों का जो वो मामला था, उस मामले में हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आराम से, बड़े प्यार से उस मामले में किनारा कर लिया, चुप्पी साध ली थी, कोई बयान नहीं दिया। ऐसे में अब ब्रिजभूषण शरण सिंह को अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, अंदर खाने बात भी हो गई है, तो आखिर इसका ऐलान में देरी क्यों, ऐलान क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? देखिए रिया, आज भी ब्रजभूषण ने साफ किया है कि 2 से 3 दिन में उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी ब्रजभूषण शरण सिंह को ही बनाएगी, ऐसा दावा ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा किया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे तमाम नेताओं से बचती हुई नजर आ रही है जो कहीं न कहीं विवादों के घेरे में बने रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले साल महिला पहलवानों को लेकर जो है लगातार विवाद में बने रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है ब्रजभूषण शरण सिंह से भी बचती हुई नजर आ रही है। इसी लिए जो है इतना टाइम लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह या कैसरगंज लोकसभा में अभी कोई प्रत्याशी देने में असहज महसूस कर रही है। जी रिया। लेकिन साथ ही कृष्णा, ब्रिजभूषण शरण सिंह की अगर बात करी जाए तो कैसरगंज में उनका ऐसा दबदबा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब उनका पहलवानों वाला विवाद सामने आया था तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कोई टिप्पणी नहीं करी थी इनके खिलाफ। कृष्णा, देखिए अगर बात करें जो है रिया, तो समाजवादी पार्टी में भी लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देती है तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर करके आ रही है कि अभी कैसरगंज लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो 6 बार के सांसद हैं और अपने जो उनका कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र है, चाहे गोंडा हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, ऐसे तमाम लोकसभा जो क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में उनका काफी अच्छा वर्चस्व भी माना जाता है। तो इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी भी अभी ऐसा कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाए या न दिया जाए। लेकिन जो और तमाम पार्टियां हैं, अगर समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी भी ऐसी उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी भी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने में जो है एक बार विश्वास उनके ऊपर जता सकती है और उनके ऊपर विश्वास करके समाजवादी पार्टी भी उन्हें टिकट दे सकती है। कृष्णा, जिस तरह से कैसरगंज सीट में जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है, उसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं भी देती है और वो निर्दलीय या समाजवादी पार्टी के टिकट से भी चुनाव लड़ते हैं, तो क्या बीजेपी के पास कोई विकल्प है उनकी जगह? भारतीय जनता पार्टी ने जो तरफगंज विधानसभा के विधायक हैं प्रेम नारायण पांडे, उनको दिल्ली बुलाया था। उनसे लगातार प्रेम नारायण पांडे से भी लगातार बात हुई है। तो प्रेम नारायण पांडे को भी भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरा ऑप्शन जो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि ब्राह्मण नेता है प्रेम नारायण पांडे, और जो वहाँ की जो विधानसभाएं हैं, दो विधानसभाएं ऐसी हैं जो ब्राह्मण बाहुल विधानसभाएं हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार जो उनके तरफगंज विधानसभा से विधायक हैं प्रेम नारायण पांडे, उनका भी नाम जो है आगे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अगर विचार करे तो उनको भी जो है 2024 में लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। ठीक है कृष्णा, बिल्कुल जिस तरह से हम ये बात ही कर रहे थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह या कैसरगंज सीट को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। देखना ये होगा भारतीय जनता पार्टी किसको अपना टिकट देती है और समाजवादी पार्टी, और मुकाबला कैसा रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या पर संभल माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने दुख जताया है और कहा है कि दर्दनाक हत्या पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना होनी चाहिए और दूसरे हत्यारे से जानकारी लेकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि इतने दर्दनाक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और विपक्ष की राजनीति को शर्मनाक बताया। साथ ही शिवपाल यादव के यूपी में कानून व्यवस्था के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया, उसके साथ कार्रवाई की गई, दूसरा भी पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ कर वास्तविकता सामने आ जाएगी। दुखद घटना है और इससे हर माँ जो है आहत है, क्योंकि जिसके बच्चों की हत्या की जाए उस माँ का कलेजा जानता है कि बच्चों के प्रति उसकी कितनी ममता होती है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त होनी चाहिए और इन
हत्यारों के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई, एक तो कर दिया गया उसी समय, लेकिन जो दूसरा रह गया है उससे सारे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई। वहीं कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम से एक मामला सामने आया है, जहां पत्नी से झगड़े के चलते युवक 33,000 वोल्ट हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। बता दें कि युवक एमपी का रहने वाला है, जो कि अपनी पत्नी को लेने के लिए यहां आया था। हालांकि पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे किसी भी तरह उतारा। वहीं खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके के मीना नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां हाई टेंशन लाइन में हुए धमाके से 4 घरों में आग लग गई, जिसकी वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन अचानक हुए फॉल्ट के बाद तेज धमाके के साथ 4 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं गाजियाबाद में पुलिस को कामयाबी मिली है। बता दें कि 2 हफ्ते पहले महिला से स्नैचिंग का मामला सामने आया था, जहां पुलिस की स्नैचिंग से संबंधित एक लुटेरे से मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अभियुक्त के पास से लूट की घटना से संबंधित पैसे और 2 तमंचे, 315 बोर और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है।